तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, ज़िंदगी में ऐसे उदास नहीं होते। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, ज़िंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। स्वागत है मित्रों हमारी यूट्यूब चैनल मनीष मिशन क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम कुछ आर्टिकल से संबंधित आपके बीच ट्रिक लेकर आए हैं, है ना। आर्टिकल बहुत लोगों का कमेंट भी आया था कि आर्टिकल से कोई रिलेटिव बना है ना, रिलेटिव से बना। तो देखिए हम बनाए हैं आर्टिकल का अनुच्छेद 19 का वर्णन है, पूरे ट्रिक से किए है ना। देखिए देखते हैं एक शानदार ट्रिक के साथ। मेरा ट्रिक है कि वो संग आया गया और बस व्यापार किया। सब लाइन से है 19 का, आर्टिकल 19 का मिलेगा, सब 19 बहुत जल्दी याद हो जाएगा। चलिए देखिए हम देखते हैं वो से आर्टिकल 19 में हमें क्या बताया गया है ना। देखिए वो से देखते हैं, वो से जो है बोलने की आज़ादी मिली है, वो से बोलने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी है ना। वो से क्या हो गया, वो से बोलने की आज़ादी कब में मिला था, अनुच्छेद 19A है ना। वो से बोलने की आज़ादी। प्रश्न पूछ सकता है कि हाँ कोई भी कुछ भी बोल सकता है ना, बोलने की आज़ादी हम लोग का 19A में ही दिया गया है। अब कोई पूछ सकता है कि मैंने हम लोग का बोलने की आज़ादी किस अनुच्छेद में मिला है, तो 19A में है ना। या प्रश्न घुमा के पूछ सकता है कि मीडिया वालों की कौन सी आज़ादी मिली है, तो अनुच्छेद 19 ही मिली है, सब लोगों का है। उसके बाद आगे हम देखते हैं स है ना। स से है सभा की आज़ादी, स से सभा की आज़ादी। ये अनुच्छेद जो मिला है, अनुच्छेद मिला है हम लोग के 19B में, ठीक है। 19B में अनुच्छेद सभा की आज़ादी 19B में मिला है। उसके बाद संघ है ना, उसके बाद देखिए यहाँ संघ है ना, तो संघ से कोई भी संघ बना सकते हैं आप, संघ बनाने की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी आपको मिला है अनुच्छेद 19C में, ठीक है। अनुच्छेद 19C में क्या मिला है, संघ बनाने की आज़ादी। कोई भी आप संघ बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप स्वतंत्र हैं, कोई भी अपना संघ बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आया और गया, ठीक है ना। आया और गया, आप आया और गया का मतलब माने देश के किसी भी भाग में आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, है ना। आया गया, आया गया है ना। देश के किसी भी भाग में, देश के किसी भी भाग में आने अथवा जाने की स्वतंत्रता, जाने की स्वतंत्रता, जाने की स्वतंत्रता या आज़ादी हमको कब मिला है, 19D में मिला है, ठीक है। 19D में मिला है। देश के किसी भी भाग में आने अथवा जाने की स्वतंत्रता या आज़ादी मिला है 19D में। उसके बाद बस है ना, उसके बाद बस है, तो बस से देखिए क्या होता है, बस से होता है कि देश के किसी भी भाग में रहने या बसने की आज़ादी आपको 19E में मिला है, ठीक है ना। देखिए देश के किसी भी भाग में, देश के किसी भी भाग में बसने या रहने की आज़ादी, बसने या रहने की आज़ादी, बसने या रहने की आज़ादी आपको मिला है 19E में, ठीक है। बसने या रहने की आज़ादी आपको कब में मिला है, 19E में। देखिए यहाँ पर ही हम 5 को जान गए, बोलने की, स से सभा की आज़ादी, संघ से संघ बनाने की आज़ादी, आया, देश के किसी भी भाग में आने या अथवा जाने की स्वतंत्रता या आज़ादी, बस देश के किसी भाग में है ना, देश के किसी भाग में रहने या बसने की आज़ादी आपको 19E में मिला है। उसके बाद था 19F में था, अनुच्छेद 19F में था
आपका 19F में था संपत्ति का अधिकार, है ना। 19F में संपत्ति का अधिकार था, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया, है ना। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो 19F है यानी संपत्ति का जो अधिकार था वो हटा दिया गया है, ठीक है। अगर उसको जोड़ा जाए तो मेरा मौलिक अधिकार या अनुच्छेद 19 का वर्णन, अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, ठीक ना। लेकिन 1944वें संविधान संशोधन में 44वें संविधान संशोधन 1978 में उसको हटा दिया गया, इसलिए अब हमारे पास कितने बचे, मात्र 6 ही बचे। तो देख लिए सबसे अंतिम हम ट्रिक देखते हैं। सबसे अंतिम क्या है हमारे पास, व्यापार। देखिए बस तो हो गया, हमारे पास अब व्यापार हुआ, ठीक है, व्यापार। तो देखिए व्यापार से क्या हो कि देश के किसी भी भाग में, देश के किसी भी भाग में कौनो कोना में जाके आप व्यापार कर सकते हैं। आपकी आज़ादी 19G में मिला है, ठीक है, 19G में मिला है। देश के किसी भी भाग, देश के किसी भी भाग में व्यापार करने की आज़ादी, ठीक है, व्यापार करने की आज़ादी, व्यापार करने की आज़ादी। ये आपको मिला है अनुच्छेद 19G में, अनुच्छेद 19G में। तो मित्रों हम लोग देखें आज अनुच्छेद 19 का वर्णन, अनुच्छेद 19 का वर्णन देखें एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, जो कि आप लोग का बहुत समझ में, बहुत आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।